पहली बार अगर मोदी जी इतना बड़ा काम किए हैं, उनके 100वीं जयंती से पहले भारत रत्न देने का काम किया, तो असली बारिश अगर कोई है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखने का काम किया कर्पूरी ठाकुर जी का, और उनके बेटे को कॉल करके बधाई भी देने का काम किए। सबको लग रहा है कि मोदी जी पुनः तीसरी बार बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं, इसलिए भगदड़ मचा हुआ है। सब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाएं, जो पार्लियामेंट पहुंचने का हमको जगह मिले, रास्ता मिले, इसलिए लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं। बिहार में कुछ भी हो सकता है। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां कर्पूरी ठाकुर की जयंती से पहले यानी उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई, वहीं कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार मंच से यानी परिवारवाद को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बताया कि हमने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया, और कहीं ना कहीं कहे तो इशारों में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ इशारा हुआ है, क्योंकि 1 साल तक यानी सरकार बनने तक उन्होंने कभी भी परिवारवाद की जिक्र नहीं किया। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद पर सीधे हमला, क्या सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, क्या अब इधर आने वाले? देखिए, सरकार में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं ये हमको नहीं पता। हम सीधा इतना देख रहे हैं कि जिस तरह से पहली बार बहुत दिनों के बाद नीतीश जी के अंतरात्मा की आवाज़ निकली है कि परिवारवाद, ये बात तो सच्चाई कि नीतीश जी परिवारवाद नहीं किए हैं, कर्पूरी जी परिवारवाद नहीं किए थे, लेकिन अगर वो परिवारवाद पर चोट किए हैं तो उन्हीं के गठबंधन के कांग्रेस पार्टी है जो सबसे बड़ा परिवारवाद के जनक हैं। आप नेहरू जी से ले लीजिए, राहुल जी तक पूरा परिवार का लाइन लगा हुआ है। और दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से लालू जी परिवारवाद को फैलाए हैं, खुद बने और जब जेल गए तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिए बिना किसी का, फिर बेटा डिप्टी सीएम बन रहे हैं, बेटी राज्यसभा जा रही है, दूसरे बेटे मंत्री बन रहे हैं, तो ये पूरा परिवारवाद को फैलाए हुए हैं और परिवारवाद से भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी का अंतरात्मा की आवाज़ निकली है, तब जवाब तो वही लोग देंगे कि परिवारवाद करते हैं कि नहीं करते हैं। इंडी गठबंधन का अपना मैटर है, जवाब उनसे लीजिएगा। क्या फ़ोन कॉल का इंतजार की बात हो रही है? क्या जिस तरीके से रामनाथ ठाकुर जी को जिस तरीके प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया, क्या नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं? क्या कॉल की बात हो रही है? देखिए, कॉल की जहाँ तक बात हो रही है तो नीतीश जी को कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी को फ़ोन किया गया तो कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया। ये लोग कहते रहते थे कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं और उनके नाम पर लोग मुख्यमंत्री बनते आए, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे वो लालू जी हो, उनके नाम पर मुख्यमंत्री बने, पिछड़ा का नेता बने, काम कुछ नहीं किए। तो पहली बार अगर मोदी जी इतना बड़ा काम किए हैं, उनके 100वीं जयंती से पहले भारत रत्न देने का काम किया, तो मुझे लगता है कि कर्पूरी जी की जो लोग बारिश का लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो असली बारिश अगर कोई है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखने का काम किया कर्पूरी ठाकुर जी का, और उनके बेटे को कॉल करके बधाई भी देने का काम किए। तो मोदी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार की तरफ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद है कि जो गरीबों का आवाज़ थे, पिछड़ों का आवाज़ थे, दलितों का आवाज़ थे, गरीबों सभी के आवाज़ थे, कर्पूरी ठाकुर जी उनको सम्मान देने का काम किया। ये लोग तो नाटक करते, नौटंकी करते, हम उनके बारिश से करते कुछ नहीं थे, उनके नाम पर रोटी सेकते रहते। ममता बनर्जी जिस तरीके से अलग हो गई, चुनाव लड़ने की बात करें अलग हो करके, वही केजरीवाल भी कुछ अलग आप रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार का मन डोल रहा है? आएंगे तो किस तरीके से? इंडिया गठबंधन का ये हाल है, ये मतलबी गठबंधन बना था। इसमें सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो या केजरीवाल जी हो या आपको कांग्रेस पार्टी हो या केसीआर हो, जितने बड़ी बड़ी पार्टियां आई थी सब उसमें प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे। आज ये लग रहा है कि मोदी जी का इतना प्रभाव बढ़ते जा रहा है डे बाय डे कि लग रहा है कि कहीं लोग टिकने वाले नहीं हैं, तो सब अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। पूरे बिखराव की स्थिति में अब ममता कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे, एक तरफ लेफ्ट कह रहा है कि अकेले लड़ेंगे, कई पार्टियां कह रही है अकेले लड़ेंगे, तो फिर इंडिया गठबंधन में बचेगा कौन? सबको लग रहा है कि मोदी जी पुनः तीसरी बार बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं, इसलिए भगदड़ मचा हुआ है। सब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाएं, जो पार्लियामेंट पहुंचने का हमको जगह मिले, रास्ता मिले, इसलिए लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार भी रास्ता ढूंढ रहे हैं इंडिया में जाने? ये तो नीतीश कुमार बचाएंगे, काहे कि इंडिया गठबंधन तो ध्वस्त होने वाला है, रास्ता तो जरूर ढूंढते होंगे। कई पार्टियां भाजपा के दरवाजे पर खड़ी है, दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर इतना मजबूत हो चुका है कि किसी छोटे मोटे दल की आवश्यकता नहीं है, और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पे
पुनः तीसरी बार भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। नीतीश कुमार का फैसला कौन करेगा? केंद्र के ये नीतीश कुमार के आने जाने का फैसला ये हमारे केंद्र नेतृत्व करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, यानी जिस तरीके से बातें कह रहे थे साफ साफ नीरज कुमार बबलू ने साफ साफ कह दिया कि जो नीतीश कुमार का फैसला है केंद्र नेतृत्व करेगा, लेकिन हमारे यहाँ उनकी ज़रूरत नहीं, दरवाज़ा बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो लगातार जो है जो बिहार का राजनीतिक पृष्ठभूमि बना हुआ है, एक सियासी हलचलों तेज हो गई है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्दी ही अब पाला बदल सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या वास्तव में 26 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। सभी नेताओं को आरजेडी की तरफ से भी एक तरीके से अंदर खाने से कहा जा रहा है कि हिदायत दिया गया है, कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वास्तव में नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आ रहे हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।